यूपी की राजनीति की माया, यानी मायावती ने राजनीति में फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। 2007 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से 206 जीतने के शानदार परिणाम से लेकर 2022 में सिर्फ एक सीट तक और फिर 2014 के संसदीय चुनावों में शून्य पर जीत हासिल करने तक मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने 17 साल में ये सब देखा है। 2014 के बाद से लोकसभा और राज्य चुनावों में बार बार हार के बावजूद बसपा अभी भी एकमात्र ऐसी पार्टी होने का दावा करती है जिसके पास वोटर्स का प्रतिबद्ध आधार है। 21% वोट शेयर के साथ बसपा दलित वोटर्स के एक बड़े हिस्से पर कब्जा रखने का दावा करती है, जो मायावती को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखता है। बसपा के वोट शेयर में भारी गिरावट के बाद भी देखा गया है कि कुल दलित आबादी के आधे से ज्यादा संख्या वाले जाटव वोटर्स मायावती के प्रति वफादार रहे हैं। भाजपा की बी टीम होने के आरोपों से बेपरवाह मायावती ने 1984 में बसपा का गठन करने वाले अपने गुरु कांशीराम की तरह ही पार्टी कैडर को स्पष्ट कह दिया है कि कोशिश हो कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक को पूर्ण बहुमत न मिल पाए। मायावती के मुताबिक ऐसी स्थिति में केंद्र में मजबूर सरकार बनेगी और बसपा को सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। यह रणनीति उनके उम्मीदवारों के चयन में साफ झलकती है। उनकी पहली सूची में 16 में से 7 मुस्लिम प्रत्याशी थे जो पश्चिमी यूपी में सपा कांग्रेस की संभावनाओं में रोड़ा बन सकते हैं। उनके बाद की सूचियों में बीजेपी के खिलाफ रणनीतिक रूप से कैंडिडेट्स का चयन भी दिखाई देता है। इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। गाजियाबाद में ठाकुर बिरादरी 2 बार के सांसद जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिए जाने के कारण भाजपा के खिलाफ। ऐसे में मायावती ने नंदकिशोर पुंडीर के रूप में ठाकुर प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। इसी तरह से मेरठ में बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी हैं। यदि प्रभावशाली त्यागी समुदाय उनका समर्थन करता रहा तो वो भाजपा के अरुण गोविल के लिए मुश्किल स्थिति जरूर बना सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में भाजपा को हराने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए उनके साथ हाथ मिलाने का फैसला किया तो ये किसी भी अन्य चीज की तुलना में उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता के कारण था। 2019 में बसपा ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 पर जीत हासिल की, जबकि दूसरी ओर सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 5 पर ही उसे जीत हासिल हुई। जो पार्टी 2014 के चुनावों में अपना खाता खोलने में विफल रही, उसके लिए सपा के साथ गठजोड़ 2019 में लाभ लेकर आया। सपा के मुस्लिम यादव यानी एमवाई फैक्टर गठबंधन के साथ ही दलित वोट बैंक भी जुड़ गया। 2019 में कुछ हद तक ऐसा हुआ क्योंकि सपा के साथ गठजोड़ के कारण मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बसपा के दलित वोट आधार से जुड़ा था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एसपी और बीएसपी गठबंधन खुद मायावती ने ही तोड़ दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल दलित आबादी लगभग 4.1 करोड़ थी। राज्य में दलितों की 66 उपजातियां हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा जाटवों का है, जो कि 2.2 करोड़ यानी कि 54% है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में पार्टी ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था। 2017 के विधानसभा चुनावों की तुलना में जब बसपा ने 19 सीटें जीती और 22% से अधिक वोट हासिल किए, 2022 में एकल सीट जीत बसपा की संख्या सबसे कम रही। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी के पास जो 12.9% वोट बचे हैं, वे काफी समय से उसके सबसे वफादार मतदाताओं में से हो सकते हैं। 2014 में भाजपा के पुनरुत्थान के बाद पार्टी अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सकी है क्योंकि दलितों की कई उपजातियां अब भगवा पार्टी में चली गई। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जहां दलितों का एक बड़ा वर्ग अभी भी बसपा के साथ है, वहीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर बसपा द्वारा भगवा पार्टी का समर्थन करने के बाद मुस्लिम उससे दूर हो गए। 2022 के राज्य चुनावों के बाद मायावती ने जून 2022 में आजमगढ़ संसदीय उपचुनाव में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारकर और 2022 में इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी से लेकर मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की थी। हालांकि अब दोनों ही नेता बसपा को छोड़कर जा चुके हैं। मई 2023 में शहरी निकाय चुनावों में बसपा ने 17 मेयर सीटों में से 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। यानी हाल ही के परिणाम इस बात के गवाह हैं कि उनका वोट बैंक दरक रहा है। वहीं हाथी की नई महावत का भी माया ने बीते दिनों ऐलान कर दिया था।
जिसके बाद अब लगता है कि पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने की जिम्मेदारी भतीजे आकाश आनंद पर होगी। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।